जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जियो एयर फाइबर। काफ़ी यूनिक नेम लग रहा है सुनने में, और ये रिसेंटली जो है आपको 19 तारीख सितंबर में जो है ये लॉन्च हुआ है और 1 तारीख से समझ लीजिए कि इंस्टॉलेशन चालू है। देखिए, बहुत लोग जैसे कि चाह रहे हैं कि जो विलेज वाले एरिया है खास करके, वो ये चाहते हैं कि जियो फाइबर का या एयरटेल फाइबर का हम भी इस्तेमाल कर पाए, वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो खासकर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चीज़ उन्हीं के लिए एक तरह से निकाला गया है। जियो एयर फाइबर जो लॉन्च हुआ है, एक तरह से ये इंटरनेट है, एक तरह से आप कह सकते हैं जिस तरह से फाइबर वाला इंटरनेट होता है ठीक उसी तरह से ये भी इंटरनेट होता है, लेकिन फाइबर वाला जो है हर जगह अवेलेबल नहीं है। जियो चाहता है कि जियो एयर फाइबर को लॉन्च करके जहाँ पे नहीं है वहाँ पे इस चीज़ को वो पूर्ति करे। वो कैसे, ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो सिटी में अवेलेबल है। सबसे पहले दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ये जगह में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी टोटल 8 सिटी में आपको चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो ये तो अभी कहाँ पे अवेलेबल है हमने आपको बता दिया। बिल्कुल रिसेंट लॉन्च है, इसलिए जो है बहुत कम सिटी को ये कवर कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है लगभग सारे सिटी में ये कवर कर लेगा। इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इसमें बताते हैं कि आपको इसमें जो प्लान्स मिलता है वो कितने सस्ते और कितने महंगे मिलते हैं, और कितने दिनों के लिए मिलता है, और कितना स्पीड मिलता है, कितना आपको इसमें इंटरनेट देखने के लिए मिलता है, कोई लिमिट है कि नहीं है, सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, इसका जो बेसिक प्लान है, सबसे पहले आपको 599 का स्टार्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है, प्लस जीएसटी 18% जीएसटी। मान लीजिए कि जैसे कि 600 का प्लान है तो उसमें जीएसटी 18% जुड़ेगा, तो ये टोटल जो है 707 रुपया निकल के आ जाएगा आपका। मतलब एक महीना का 707 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। आपको इसमें 6 महीना का मिनिमम प्लान लेना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें 1 साल का प्लान ले सकते हैं। 6 महीना का प्लान में नुकसान ये है कि आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन अगर आप 12 महीने का प्लान लेते हैं तो उसमें आपको इंस्टॉलेशन फीस फ्री हो जाता है, एक तरह से समझ लीजिए। तो 4240 रुपये निकल के आ जाता है, समझ लीजिए 4240 रुपये में आपको 6 महीने के लिए 30 MB पर सेकंड इंटरनेट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसा भी है कि मतलब जियो फाइबर नहीं देता है। जैसे कि इसमें आपको 14 एप्लीकेशन जो है OTT प्लेटफॉर्म्स, वो आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको जियो सिनेमा, हॉटस्टार, ये सब आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें आपको एक सेटअप बॉक्स भी मिलेगा। हमने कस्टमर केयर से डायरेक्टली इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए पूछा था, तो वो उन्होंने कहा था कि जी आपको इसमें सेटअप बॉक्स मिलेगा। तो आपको टोटल जो है 550 चैनल, आपको टीवी वाले जो चैनल्स होते हैं वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। 14 आपको OTT ऐप्स देखने के लिए मिलता है, 550 चैनल्स आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको 30 MB पर सेकंड के हिसाब से इंटरनेट इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो नुकसान ये है कि इसमें जो लिमिटेशन है वो 1024 GB तक का लिमिटेशन है। जैसे कि 1024 GB एक महीने के लिए आपको इसमें मिलता है। अगर आप एक महीना के अंदर में 124 GB खत्म कर लेते हैं तो आपका स्पीड जो है 64 kbps के हिसाब से आ जाएगा। तो जो लोग जैसे कि बहुत इंटरनेट इस्तेमाल करना जैसे कि पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि घर में 5-6 आदमी है, सब लोग डाउनलोड कर रहे हैं या 4K में वीडियो देख रहे हैं, तो उनका तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग जैसे कि 2-3 बंदे हैं, वो लोग एक लिमिट में चला रहे हैं, तो उतना ज़्यादा जो इंटरनेट आपका नहीं जाने वाला है। अब हम बात करते हैं 100 MBps वाला। 100 MBps वाला का जो प्लान है वो है 899 का, यानी 900 रुपये आप मान लीजिए। अगर GST इंक्लूड कर देंगे उसमें तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1060 रुपया, यानी 1060 रुपये ये आपको निकल के आ जाएगा एक महीना का प्लान के लिए, 100 MB पर सेकंड वाला, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है। लिमिटेशन वही आपको रहेगा 1024 GB का, यानी 1 TB आप कह सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें एक प्लान आता है, जैसे कि ये जियो एयर का प्लान था, ठीक है, जियो एयर फाइबर का प्लान है। एक आता है जियो एयर फाइबर मैक्स, मतलब वो ज़्यादा हाई स्पीड वाला, जैसे कि 300 MB पर सेकेंड, 500 MB पर सेकेंड, फिर एक आता है 1 Gbps। तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत हाई क्वालिटी में चला जाता है। तो जिनका ऑफिस है, बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ सही है, लेकिन फिर भी लिमिटेशन जो है ये कहीं ना कहीं निराश कर देगा आपको। अब अगर हम सिंपल भाषा में आपको जैसे कि समझाने का कोशिश करें, तो इसका फ़ायदा जो है विलेज एरिया को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। विलेज एरिया में क्या होता है कि आप DTH का रिचार्ज करवाते हो, तो कम से कम उसका जो रिचार्ज होता है HD वाला प्लान की हम बात कर रहे हैं, वो 400 के आसपास में होता है। आप जैसे कि इंटरनेट लगवाना चाहेंगे तो उसका अलग से आपको देना पड़ेगा 300, 400, 500 जो भी एक्स्ट्रा हो। तो ये जियो चाह रहे हैं दोनों चीज़ को कवर कर लेने के लिए, जैसे कि इंटरनेट मार्केटिंग को भी और DTH मार्केटिंग को भी, दोनों को वही जो है मर्ज करके एक ही बार में समझ लीजिए कि 707 रुपये में पर महीना का ये हिसाब किताब ला करके दे रहे हैं। आप उससे टीवी भी देख सकते हैं, आप अपना घर का इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जियो फ्यूचर देख रहा है
और गांव में अगर ये चीज़ जब भी आएगा आप देख लीजिएगा DTH धीरे धीरे ख़त्म होना चालू हो जाएगा और जियो का जो एक तरह से ये प्लान है वो सक्सेस होने लगेगा गाँव वाले एरिया में। तो इस प्लान में इतना कुछ मिलने के बावजूद भी आपको इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी देखने के लिए मिलता है जियो जॉइंस एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में एक स्मार्टफोन है, आप उसमें जियो जॉइंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अनलिमिटेड कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 707 रुपया बहुत महंगा तो है, लेकिन अगर आप इंटरनेट की वजह से देखते हैं सिर्फ तो बहुत महंगा लगेगा। लेकिन आप अगर इंटरनेट प्लस टीवी प्लस OTT ऐप्स उसके बाद कॉलिंग देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर मान लो कि एक फ़ोन का आप रिचार्ज कराओगे 1 महीना के लिए तो कम से कम आप 220 या 250 का रिचार्ज कराओगे, उससे कम का तो कराओगे नहीं। तो एक आदमी का कम से कम यहाँ पे आपको कॉलिंग फ्री देखने के लिए मिल जाता है। शर्त यही है कि उस फ़ोन को घर पे ही रखना पड़ेगा। अब इतना कुछ हो जाने के बाद आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि इसको बुक कैसे करना है। तो देखिए अभी तो 8 सिटी में हमने आपको बता दिया है, लेकिन मान लीजिए कि फ्यूचर में आपके गांव में आ जाए, या हो सकता है कि ये वीडियो आप बहुत देर के बाद देख रहे हो जब जियो आ गया हो, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कस्टमर केयर को कॉल करना है, वहाँ से आपको बुक कर लेना है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करना जानते हैं तो आपको jio.com पे जाना है, वहाँ पे गेट जियो एयर फाइबर पे आप क्लिक कर लेंगे। वहाँ पे नाम नंबर एड्रेस पूछेगा, आप 100 रुपये पेमेंट करेंगे, वहाँ से आपका जो है बुक हो जाएगा। उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन वाली टीम पहुँच जाएगी, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कैसे होता है वो भी हम इस वीडियो में बात करते हैं। और तीसरा प्रोसेस ये है कि जैसे कि आप जियो स्टोर पे चले जाएंगे, जियो का जो ऑफिशियल स्टोर होता है वहाँ पे जाकर के आप इन्फॉर्मेशन लेकर के वहाँ से भी डायरेक्टली आप बुक करा सकते हैं। अब हम आते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ में। देखिए इंस्टॉलेशन का जो इसका प्रोसेस है, इसमें 2 डिवाइस मिलने आपको देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहला डिवाइस जो होता है वो आपको छत पे या आपका बालकोनी अगर है तो वहाँ पे लगेगा, ये छत पे लगेगा। छत पे जो डिवाइस लगेगा उसमें आपको एक जियो का सिम भी लगाना पड़ेगा, हमने कंफर्म कर लिया है। एक जियो का सिम भी लगेगा और उसको स्क्रू से फिट कर दिया जाता है ताकि उसको कोई चोरी ना कर पाए, और वो टोटली वाटरप्रूफ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि बरसात है, गर्मी है, ठंडी है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टोटली वाटरप्रूफ होता है वो। और उसका जो डायरेक्शन है वो टावर की तरफ कर दिया जाता है, और टावर की तरफ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो सिस्टम है ये सैटेलाइट से नहीं चलती है बल्कि ये टावर से चलती है। तो टावर में जैसे कि 5G वाले जो नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करके वाईफाई 6 का इस्तेमाल करके आपके घर में इंटरनेट आपको देखने के लिए मिलता है। इससे स्पीड का बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि फ्यूचर में जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे इंस्टॉल करवा लेंगे तो आपका स्पीड ड्रॉप कर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अगर 707 रुपये दे रहे हैं तो आपको जो जियो कंपनी है वो टोटली जितना स्पीड है आपको उतना स्पीड वो करके दे देगी। और जियो का जो टावर है और यहाँ पे जो डिवाइस आपका छत पे लगेगा उससे सिग्नल लेकर के नीचे वाले आपका जो स्पेशल राउटर है उसमें भेज दिया जाएगा। और इसमें कनेक्शन देने के लिए यानी पावर सोर्स देने के लिए नीचे जो आपको एडेप्टर मिलेगा उसी एडेप्टर में से एक तरह से समझ लीजिए लैंड पोर्ट के थ्रू आपको पावर मिल जाएगा ऊपर वाले डिवाइस में, और फिर वो डायरेक्ट ऊपर वाला जो डिवाइस है वो पावर एडेप्टर में लगेगा, फिर पावर एडेप्टर से वो चला जाएगा आपका स्पेशल राउटर में। राउटर में आपको 4 लैन आउटपुट पोर्ट मिलता है जिसकी मदद से आप लैपटॉप में या पीसी में लगा करके इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आपको एक USB का पोर्ट मिल जाता है जिसमें आप पेन ड्राइव लगा करके सर्वर बना सकते हैं। अब बहुत लोग जो है जैसे कि मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट में ये देख रहे होंगे कि एक हॉटस्पॉट इस तरह का होगा जियो एयर फाइबर का, वो कहीं पे भी घर पे रख देंगे, आप कहीं पे भी ले जाएंगे तो उससे आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्लान लॉन्च हुआ है वो उस टाइप का नहीं हो सकता है कि फ्यूचर में वो बाद में आ जाए, लेकिन अभी जो हम गांव के एरिया के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यही आपको मिलने वाला है। वो अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। और कुछ लोग जैसे कि मान लीजिए कि शहर में रहते हैं तो उनका एक डाउट होगा कि जैसे कि मान लीजिए अभी हम इस घर में हैं, अब हम इंस्टॉलेशन करवा लिए, अब हमको रूम चेंज करके कहीं और पे जाना है, तो वहाँ पे हम जैसे कि इसको ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। आप सिंपली जो है शिफ्टिंग के लिए आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे जियो वाले को, वो शिफ्टिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और आपका शिफ्ट भी हो जाएगा। तो ये उतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका शिफ्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। फाइनली अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो लोग जैसे कि मान लीजिए कि गांव वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो चाहते हैं जैसे कि हम जियो फाइबर का इस्तेमाल कर ले या किसी अन्य फाइबर का इस्तेमाल कर ले, वहाँ पे फाइबर का केबल जो है नहीं पहुँच सकता है। मान लीजिए कि किसी 2-3 बंदों के लिए इतना दूर से तो फाइबर का केबल पहुँचना मुश्किल है, तो टावर से इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो ये फ्यूचर में बिल्कुल आपके गाँव में देखने के लिए
मिल जाएगा, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि जियो बहुत फास्ट काम करता है। तो जो लोग वेट कर रहे थे उनके लिए एक तरह से समझ लीजिए कि खुशखबरी है। वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डीटीएच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने जियो एयर फाइबर का जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया है। फिर भी लगता है कि कुछ डाउट है, फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यही था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।